हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का पहला वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज मैं इस चैप्टर को लेकर कॉन्सेप्ट आपके बीच लेकर आया हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो रहेगा, जो इस चैप्टर में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी चैप्टर की शुरुआत यदि कॉन्सेप्ट से हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो आपको चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। अब उसमें एंजॉय करेंगे, समझेंगे। तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। हम आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताएं तो नोट कर लीजिए आप, जो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। कहीं ना कहीं आपको वो लाभ मिलेगा। कोई भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। तो मैं आपको एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर की बहुत ही बेसिक गहराइयों से मैं स्टार्ट करूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप बस ध्यान से समझते चलिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी हमारा जो चैप्टर है वो प्रकाश से स्टार्ट होता है। इसका बेसिक तो हमारा प्रकाश से ही है। प्रकाश, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर प्रकाश है क्या? देखिए, प्रकाश मतलब इस चैप्टर की शुरुआत ही समझ लीजिए प्रकाश से ही है। तो आपको प्रकाश बहुत अच्छे से पता होना चाहिए प्रकाश है क्या। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी आंखों में एक दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको जो भी समझाऊंगा उसी में सब कुछ होगा। मतलब थ्योरी भी आप उसी से निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। बस आप समझ लोगे तो थ्योरी आप खुद ही निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से बना सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फिजिक्स और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रटने की नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जितना आप गहराइयों से समझेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगी। फिजिक्स एक कल्पना का विषय है, जितना आप सोच सकते हो उतने आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको सबसे पहले आपको गहराइयों से समझना है चैप्टर को, और उसके लिए बेसिक जो भी है उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में एक दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। कैसी संवेदना उत्पन्न करती है? दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। तो वैसे ही प्रकाश जो हमारा है एक ऊर्जा का ही स्रोत है, और प्रकाश जो होता है वो हमारी आंखों में एक दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है, और जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। देखिए, प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कहा जाता है जल ही जीवन है, वैसे भी आप समझिए तो प्रकाश भी एक प्रकार का जीवन ही है। आप सोचो, यदि आपको एक बंद कमरे में, यानी अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसा महसूस करेंगे काल कोठरी में जैसे बंद कर दिया किसी ने, यानी आपका जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमको बहुत ही अच्छा महसूस करने के लिए, हम अच्छे से रहें, तो हमें प्रकाश की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आपको प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में एक दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। कैसी संवेदना? दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, वैसे प्रकाश को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एक बंद कमरा हो, वहाँ पे हम 20-30 किताबें रख दें और कमरा एकदम अंधेरा हो, मतलब वहाँ प्रकाश नाम की चीज़ हो ही ना वहाँ पे। तो आपसे कह दें कि आप जाओ वहाँ पे एक पुस्तक रखी, मतलब पुस्तक कई हैं, उसमें से एक पुस्तक निकालो हिंदी की, तो आप उस अंधेरे कमरे से 20 पुस्तकों में से हिंदी की पुस्तक नहीं ढूंढ सकते हैं। ये ढूंढेंगे तो मतलब ढूंढ ही नहीं सकते, समझ लीजिए, क्योंकि अंधेरा है, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें हिंदी पुस्तक कौन सी। अब क्या करें, आपको एक टार्च दे दें और कहें कि अब ले आओ जाके, तो आप बहुत आसानी से पुस्तक को ला सकते हो। तो टार्च से क्या निकलता है? प्रकाश, यानी हमको एक प्रकाश मिल गया। यदि प्रकाश मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो प्रकाश हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। तो प्रकाश की डेफिनेशन यही होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में एक दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम संसार की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। देखिए, प्रकाश के दो भाग भी होते हैं। हम आपको बता दें कि बहुत लोग प्रकाश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रकाश के अंदर जो गहराई है वहाँ तक नहीं जाते।
मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जो होते हैं उसके दो भाग भी होते हैं, ये आप ध्यान रखना है। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है किरण प्रकाशिकी। पहला क्या होता है? किरण प्रकाशिकी। पहले प्रकाश का नाम है वो है किरण प्रकाशिकी। इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। देखिए आप थोड़ा इंग्लिश में इनको भी याद करते चलेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा, आप पेपर में यदि लिखकर ऐसे आते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो आप कोशिश कीजिए कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश को भी कुछ टर्म्स को याद करिए, जो कॉपी में आप लिखिए, और वहाँ पे लिखने से आपको बहुत ही अच्छा नंबर आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है किरण प्रकाश की, दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। प्रकाश की दूसरा भाग हमारा है वो है तरंग प्रकाश की। इसको इंग्लिश बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। तो इस प्रकार से प्रकाश के दो भाग होते हैं, एक होता है किरण प्रकाश की और एक होता है तरंग प्रकाश की। देखिए किरण प्रकाश की को सबसे पहले सिस्टमैटिक ढंग से न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये ध्यान रखना, ये सबसे पहले न्यूटन नामक साइंटिस्ट की देन है, जिन्होंने सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक ढंग से बताया कि जो प्रकाश होता है वो किरणों के रूप में, यानी आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है। ऐसा सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में चलने का जो कॉन्सेप्ट आया सामने, वो न्यूटन ने ही हमें सबसे पहले सिस्टमैटिक ढंग से दिया। तो न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है, मतलब ऐसे चलता है, मतलब सीधा चलता है, स्ट्रेट। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। तो वहीं पर एक महान साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है हाइगन। आप ध्यान रखना, एक महान साइंटिस्ट हैं हाइगन्स, जिन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। देखिए ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जबकि हाइगन ने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। मतलब प्रकाश की जो चलने की दिशा ऐसे ऐसे तरंगों के रूप में चलती है। तो जब न्यूटन ने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उधर हाइगन्स कह रहे हैं प्रकाश सीधी रेखा में नहीं तरंगों के रूप में चलती है, तो दोनों की बातों में विवाद जैसा उत्पन्न हुआ। मतलब ये कह रहे हैं कि सीधी रेखा में, ये कह रहे हैं तरंगों के रूप में, मतलब दोनों की बातों में अंतर। तो यहाँ से एक दिक्कत की बात आई कि किसकी बात को सही माना जाए। देखिए दोनों एक साइंटिस्ट अपने स्थान में बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, तो किसी एक ऐसे साइंटिस्ट को गलत साबित करना उचित नहीं था कि न्यूटन आप गलत कह रहे हो, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, या हाइगन्स आप गलत कह रहे हो, प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं चलता। यानी किसी को ऐसे गलत साबित करना उचित नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने दोनों साइंटिस्टों से इसके बारे में पूछा कि आप इसको प्रूव कीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और इनसे भी हाइगन्स से भी कहा गया कि आप भी अपनी कॉन्सेप्ट को प्रूव कीजिए कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यानी दोनों लोग अपनी बातों को प्रूव कीजिए, और जिसकी बात सही निकलेगी उसका कॉन्सेप्ट माना जाएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट सही है। तो न्यूटन ने अपने कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट दिए, ध्यान समझना, न्यूटन ने 3 कॉन्सेप्ट हमको समझाए, और तीनों कॉन्सेप्ट के माध्यम से न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या था? परावर्तन। जो न्यूटन थे उन्होंने परावर्तन के माध्यम से हमें बताया कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना, परावर्तन का कॉन्सेप्ट आया। दूसरा उन्होंने बताया अपवर्तन, ये आप ध्यान से एक बात को समझते चलना। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है अपवर्तन, और तीसरा आता है वर्ण विक्षेपण। तीसरा क्या आता है? वर्ण विक्षेपण। यानी न्यूटन के द्वारा 3 कॉन्सेप्ट सामने आए। न्यूटन ने बताया कि परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये 3 जो हमारी चीज़ें हैं, इनसे पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश की चलने की दिशा है वो सीधी है। जब हाइगन्स से पूछा गया तो हाइगन्स ने भी अपने 3 ही सिद्धांत बताए। क्या सिद्धांत बताए? उन्होंने बताया कि पहला होता है व्यतिकरण, ध्यान से नाम को नोट कर लेना, व्यतिकरण। पहला हमारा होता है व्यतिकरण, दूसरा हमारा होता है विवर्तन। इन्होंने बताया कि दूसरा हमारा विवर्तन के कारण होता है, और तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि ध्रुवण होता है। यानी 3 कॉन्सेप्ट हमको हाइगन्स ने दिए। हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश जो तरंगों के रूप में चलता है वो उसके पीछे का जो राज है वो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने
अपने सिद्धांत दिए और हाइगन्स ने अपने सिद्धांत दिए। दोनों के सिद्धांत से जब देखा गया तो दोनों का सिद्धांत 100% सही साबित हुआ। यानी हाइगन्स के सिद्धांत से भी प्रकाश तरंगों के रूप में ही चलता था, यानी प्रकाश जो था वो ऐसे ही चलता था तरंगों के रूप में, ऐसे ऐसे, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में चलता था। और न्यूटन के कॉन्सेप्ट से प्रकाश सीधी रेखा में चलता था, यानी दोनों का कॉन्सेप्ट सही साबित हुआ। तो हम लोग प्रकाश के दो भाग पढ़ने लगे कि प्रकाश के दो भाग होते हैं परावर्तन, प्रकाश के दो भाग क्या होते हैं, किरण प्रकाश की, और दूसरा क्या होता है तरंग प्रकाश की। यानी किरण प्रकाश की के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं, जबकि तरंग प्रकाश की के अंतर्गत हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण पढ़ते हैं। प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल रहे। इस प्रकार से प्रकाश के हम लोग दो भाग पढ़ने लगे, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो यहाँ से ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो सबसे पहले सामने निकल कर आया। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये किरण प्रकाश की हम क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ते हैं और जो तरंग प्रकाश की उसको हम 12th में पढ़ते हैं। यानी हाइगन्स का सिद्धांत था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब कक्षा 10 के स्टूडेंट को समझ पाना इतना आसान नहीं था कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट को क्लास 10th का लड़का समझ जाए। और न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो थोड़ा सरल था, इसलिए इसको 10th के सिलेबस में रखा गया। हम लोग 10th में न्यूटन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर में जहाँ भी हम प्रकाश की बात करेंगे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, आपको इनको भूल जाना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम 12th में पढ़ाएंगे। हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने दोनों का आपको सिस्टमेटिक पढ़ाया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्लास 10th में हाइगन्स के जो भी सिद्धांत थे उन पर कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात और है कि इसको हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कक्षा 10 में तो पढ़ते ही, साथ ही साथ हम 12 में भी पढ़ते हैं। तो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप समझ सकते हो। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट एक छोटी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लिए बहुत ही छोटी चीज़ होती है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से चैप्टर पूरा चलता है। आप समझ लीजिए कि एक बड़ी सी गाड़ी जिस प्रकार से एक ड्राइवर पूरी गाड़ी को चलाता है, गाड़ी में कितने यात्री बैठे होते हैं, तो यदि ड्राइवर ही सही ना हो तो जो गाड़ी में यात्री बैठे हैं उनको कितनी दिक्कत, कहीं भी कोई घटना घटित हो सकती है। तो ड्राइवर के हाथ में पूरे लोगों की जानें होती हैं। वैसे ही पूरे चैप्टर की शुरुआत कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करती है। आपका कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए प्लीज़, और नोट्स बनाइए। और अगर कोई आपको दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में इसका समाधान कर सकें। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके, थैंक यू।